अ, माँ सरस्वती के ध्यान के साथ भिवानी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। और जैसा कि राजेश जी ने कहा, आज के वक्ता के बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका परिचय दे पाऊं। मेरे बारे में तो राजेश जी ने बता ही दिया कि, और काफ़ी ज़्यादा बता दिया, इतना कुछ नहीं है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, कोई ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ नहीं। हाँ, एक कंपनी की सेवा में ज़रूर लगा हूँ। ईवाई नाम की कंपनी है जिसमें कि मैं उसका पूरा फाइनेंस देखता हूँ। गुड़गांव में मेरा निवास है। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा गुरुजी, श्री कृष्णकांत मिश्रा जी। अ, उनके बारे में यदि मैं दो शब्दों में बोलूं तो वो एक गृहस्थ सन्यासी हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आश्चर्य कर देने वाला ये रहने वाला है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। किसी को, आपको, मेरे को, किसी और को, कोई भी मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, आप उनको फोन करिए, वो फोन पर आपकी हीलिंग करते हैं। आपकी बीमारी पे, मेरी बीमारी पे ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हीलिंग्स कितने होंगे, बट वो आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट लगता है एक हीलिंग में। अब वो हो सकता है एक दिन में ठीक हो सकता है 6 महीने लगे। और ये हीलिंग वो कोई मेरे जैसे कोई 2 4 5 लोगों की नहीं करते। उनसे हीलिंग कराने वाले लोग ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक फैले हुए हैं। उसके अलावा उनका ये मानना है कि ये जो शक्ति उनके अंदर है, ये हम सबके अंदर विद्यमान है। हम सब आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं। हम सब मानते हैं कि आत्मा के अंदर परमात्मा की शक्तियां विद्यमान हैं। उनका कार्य, जो जिस कार्य में वो लगे हुए हैं, उस आत्मा की शक्तियों को जगाने में, अर्थात ये जो हीलिंग करते हैं, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि एक कृष्णा गुरुजी से कोई संसार का भला नहीं होने वाला है, तो वो अनेक कृष्णा गुरुजी पैदा करना चाहते हैं, और वो इस कार्य में भी लगे हुए हैं। वो एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। और फिर से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने कार्य मैंने ये बताए हैं, वो सारे कार्य वो निशुल्क करते हैं। कोई कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके पीछे मॉनेटरी मोटिव कहीं से कहीं भी नहीं है। और इसीलिए मैं इन सबको उनका एक समाज सेवा का कार्य मानता हूँ। संपूर्ण जीवन एक तरीके से उन्होंने इन सब कामों को समर्पित किया हुआ है। वो एक LIC में सेवारत एक व्यक्ति हैं, लेकिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आपको यदि हीलिंग की जरूरत है, आप उनको फोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे त्योहारों को बड़े बड़े अनोखे ढंग से समाज सेवा से जोड़ते हैं। फिर से वही ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक सब देशों के लोगों को वो प्रेरित करते हैं कि एक कोई एक त्योहार है। मैं बहुत ज्यादा तो अब डिटेल में नहीं बोलूंगा उसके बारे में, वो सब उनकी वेबसाइट पे वो सब जानकारी मिल सकती है, या हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। बट वो एक अलग तरीके से उन त्योहारों को समाज सेवा से जोड़ के सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में उससे रिलेटेड समाज सेवा का कार्य करें। इस शक्ति के बारे में यदि मैं कहूं तो 35 वर्ष पूर्व उनको एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ा, जिसके बाद उनको आभास हुआ कि उनके अंदर ये एक शक्ति है, और तब से वो ये कार्य करते आ रहे हैं। देश विदेशों में, मतलब बहुत सारे देशों में घूम चुके हैं वो। फोन के अलावा जा जाकर सेशंस भी करते हैं। वही फेस टू फेस सेशंस, उसमें हीलिंग करना, उनको सिखाना। हीलिंग का मैं सिर्फ एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल उनकी वेबसाइट पे मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल अपना दे सकता हूँ। 4 वर्ष पूर्व मुझे कमर में बहुत दर्द था। बहुत सारी जगह में घूमा, डॉक्टर से लेके देसी इलाज सारे करे।
तो कुछ मेरे को कोई असर नहीं हुआ था। मैं इनके पास पहुंचा तो मुझे करीब 6 महीने लगे और इन्होंने मुझे एकदम ठीक कर दिया। और उसके बाद फिर ये हीलिंग प्रोसेस मैंने उनसे सीखी भी। मैंने क्या, बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने सीखी हैं। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आज मैं भी एक छोटा-मोटा हीलर हूँ। उनके आशीर्वाद से मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे कुछ मित्र रेगुलरली मेरे से हीलिंग कराते हैं और वो ठीक भी होते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके खाते में हैं। अगेन उनकी उसकी जानकारी हम अलग से उसके बारे में कभी चर्चा कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी को प्रणाम करते हुए उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि हम उनके मुख से उनकी वाणी को सुने, इसके बारे में और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बारे में और अधिक जाने। एक बस प्रार्थना मेरी आप सब लोगों से है कि हमको इस सेशन के बीच में पीने के पानी की जरूरत पड़ेगी, तो यदि आप कोई बॉटल में, गिलास में थोड़ा सा पानी अपने साथ रख सकें तो काफी अच्छा रहेगा। तो बस यही एक प्रार्थना के साथ मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ। सचिन जी, गुरुजी के जो वो है विंडो है उस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के नाम से विंडो है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइन ओके। सचिन जी बहुत धन्यवाद। गुरुजी आ रहे हैं। एक तो मैं भी LIC में एक छोटा सा LIC का एडवाइजर हूँ, तो गुरुजी भी LIC से जुड़े रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि कपिल जी ने जो परिचय दिया LIC के साथ उनका, तो एक तो उनका जो नाइस नाते से भी, और वो जो समाज के काम कर रहे हैं। आज कपिल जी का धन्यवाद कि आज गुरु जी से मुलाकात मैं कर पा रहा हूँ, उनके दर्शन कर पा रहा हूँ। और सबसे गुड न्यूज में ये देना चाहता हूँ, कल हमारा एक सेशन फरीदाबाद चैप्टर का चल रहा था जिसमें विपुल गोयल जी भी उपस्थित थे। कल उनका बर्थडे था, विपुल गोयल जी का। जब मैंने सूचना दी कि कल हमारे सुबह के सेशन में पूज्य कृष्णा गुरु जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की विपुल गोयल जी ने और कहा कि आपने बहुत अच्छा किया राजेश भाई, कृष्णा गुरु जी को बुला के आपने बहुत अच्छा किया। तो विपुल गोयल जी जैसे जो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, मुझे पता लगा वो भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके शिष्य हैं। तो ऐसे गुरु को हमारे बीच पाकर हम धन्य हैं। आइए गुरु जी को सुनते हैं। प्रणाम सभी को। जय श्री राम के साथ आपके बीच अति प्रसन्न लग रहा हूं कि जब आप लोगों ने सरस्वती वंदना से अपनी इस सभा का शुरुआत की। धन्यवाद की कड़ी में स्पेशली धन्यवाद राजेश खेतान जी का। सामान्य हम क्या होता है कि अगर कोई एक कीचेन होता है हमारे पास, तो हमारा ध्यान उस चाबियों पे रहता है, हमारा ध्यान कभी उस की चेन को नहीं जाता। वह की चेन जो है वो समस्त चाबियों को सवेर कर रखता है, उसका दर्द, उसका पेन, उसके प्रयास। वाकई राजेश खेतान जी एक की चेन का रोल प्ले कर रहे हैं और हम जैसी छोटी छोटी समस्त चाबियों को एक साथ जोड़कर कोई ना कोई सामाजिक उत्थान में, आध्यात्मिक में लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां छोटी सी अपने हाथ ऊंचे करके आप राजेश खेतान जी के लिए बजाएं। गुरुजी मेरा नाम राजेश चेतन है। हाँ? राजेश चेतन जी, माफ करिएगा, जो तालियां दोनों बजाइए तो हल्का सा स्वागत। क्योंकि क्या होता है, कृतज्ञता आपको बरतना है, कृतज्ञता आपके स्वभाव में होना चाहिए। हम आते हैं, राजेश जी के फोन आ रहे हैं, आना है कि नहीं आना, फिर आके बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं, वीडियो ओपन करना नहीं करना कर रहे हैं। व्हाट राजेश जी गेटिंग? नथिंग। बट एक दूसरी बात राजेश जी की और अच्छी लगी कि उन्होंने जिस तरीके से वीडियो ऑन करने का बोला कि आप सब में देव तत्व है, आप सब में ईश्वर तत्व है, हमको उसके दर्शन करने दो। यह बात बहुत भाई मुझे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट आज इसी बात से शुरू हो रहा है। जहां तक मेरे बारे में आपको कपिल जी ने बताया, कपिल एक खुद अच्छा है, ही इज वेरी हम्बल पर्सन एंड कनेक्टेड विद सिंस लास्ट 4-5 years, 5 साल से अधिक जुड़ा हुआ है। तो कपिल, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। अब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बारे में बात करूं
इसके पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट उस तत्व के नाम, गान के नाम दें जो हमारी श्वास चला रहा है। जो हमारी श्वास चला रहा है उसे हम सिया राम, कृष्ण, अलग अलग नामों से जानते हैं, महाकालेश्वर, माता जी, अल्लाह, जो भी नाम से जानते हैं। लेकिन प्रथम सनातन धर्म की पता हम एक नारायण के नाम से शुरुआत करेंगे आज की। सरस्वती वंदना हो गई। अगर आप अपने स्थान पर ही हैं तो अनम्यूट है। आप एक लाइन जाऊंगा तो आप दोहरा जरूर लेना। बहुत कॉमन गाना गा रहा हूं आपके लिए, मैं एक भजन गा रहा हूं। अपने तक आप एक गुनगुनाकर इस स्थान पर इस गीत की 4-5 लाइनों को सार्थक करेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। इस नारायण की ऊर्जा के साथ मैं शुरू करता हूं मेरा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग। मेरा क्या है, जो कुछ भी मेरा नहीं है तो वो जो श्वास चला रहा है उसका ही दिया हुआ है, उसी की अनुमति से मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं। सामान्यतः हमारे जीवन में क्योंकि 5 तत्व का शरीर धारण किया है तो समस्याएं, परेशानियां, तनाव तो इस जीवन यात्रा का अंग है। अब परेशानियां, तनाव आप हो, मैं हूं और उपस्थित सभी लोग हो, इन सब के पास आती है जाती है। हमेशा ये हमारी समस्याओं का रूप बदलता रहता है। अब मैं बोलूंगी अगर हमारे पास कोई समस्या आई, परेशानी आई, तो पहले तो हम स्वयं ही लड़ने की कोशिश करते हैं उससे, और उसके बाद अगर नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर शारीरिक हुई तो हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, नंबर 1। अगर कुछ हमारा बिजनेस लॉस चल रहा है, अगर शादी नहीं हो रही, बच्चे की ये नहीं हो रही, तो वी गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना परामर्श मांगते हैं, यार भाई मेरी पत्रिका में क्या लिखा है, मेरे इसमें क्या लिखा, बताइए मुझको। आप सहमत है मुझसे ना? तो आज मैं आपके अंदर जो चीज जागृत करने आ रहा हूं वो आपके अंदर के डॉक्टर को भी जिंदा करेगी, आपके अंदर के ज्योतिष को भी जिंदा करेगी, बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा पहले। क्योंकि आध्यात्म और विज्ञान दो ऐसी चीजें हैं कि विज्ञान पहले प्रमाणित होता है फिर स्वीकार किया जाता है, लेकिन आध्यात्म पहले स्वीकार किया जाता है फिर प्रमाणित होता है। तो आप सब लोग अलग अलग हैं। आई थिंक देयर आर 143 पीपल्स। 143 पीपल्स के जो भी सम्मानित भाई लोग हैं, इन सबकी अपनी एक अलग अलग समस्याएं होंगी। वो शारीरिक, वो रिश्तों का दर्द, शरीर का दर्द या किसी अभाव का दर्द, वो उनके पास ही है। वो कहीं लगता कोई अपने सच्चा मित्र हो उससे शेयर कर ली। तो आज मैं आपके, जैसा कपिल जी ने बताया आत्मिक तत्व, आज मैं आपका इंट्रोडक्शन आपके उस एलिमेंट से कराता हूं जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं। देखिए, हर प्रस्तुति में भगवान हो, हर धर्म हो, हर धर्म कहीं ना कहीं आखिरी में आकर एक मानव कल्याण के उत्थान पे लगाता है। अपने धर्म का उत्थान कनेक्ट कहीं नहीं, मानवता। तो आपको ये मानिए, जब आपके पास आपका अतीत साथ में है, अगर मैं बोलूं आप कहां थे 2019 में, तो आप बता सकते हैं यहां, और वर्तमान आपका आपके साथ में है, वर्तमान हम लोग बैठे, ये मानिए आपका भविष्य भी आपके पास है जो कि आप जान सकते हैं। लेकिन हम
अपने ग्रस्त जीवन में एक पिता का, एक पुत्र का, एक भाई का, एक पति का रोल लेकर चलते हैं तो हम उधर ध्यान नहीं ले जा पाते। तो ग्रस्त लोगों के लिए हमने एक छोटी सी एक प्रोसेस निकाली है, जिसके माध्यम से आपके स्वयं से जुड़ने के अंदर हो सकता है समय लगे, हर पल में आपके साथ हूं। जैसा कपिल जी ने बताया, वाकई किसी भी टाइम मुझे कॉल करिए, आपसे अनकंडीशनल बात करूंगा और आपसे आपको जोड़ने की ठीक करूंगा। और जहां तक कपिल ने कहा कि खूब सारे टेस्टिमोनियल लिखे हैं, हाँ है, बहुत सारे लोग ठीक हुए, हाँ हुए, लेकिन मैं इसका श्रेय बिल्कुल नहीं लेता। अगर किसी अंधे को आंख आ सकती है, मैं ला सकता हूं, तो कोई दुनिया में अंधा नहीं रहता जिसकी आंख नहीं आ सकती थी। कोई लंगड़ा अगर हीलिंग से चलने लगा मेरी, तो अगर वाकई चलने लायक करता मैं, पावर होता मेरे में, तो हिंदुस्तान में कोई लंगड़ा नहीं होता। तो ये परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा होती है, तो कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बन के वो कार्य पूर्ण करता है। वो माध्यम मैं बन गया, आप भी हो सकते हैं। जैसा आपने कहा नारायण हरि इंसान में हो सकता है ईश्वरी तत्व आपने ही पैदा किया हो सकता है किसी के जीवन के भगवान आप भी बने हो, लेकिन आपको अंदर के एलिमेंट पे कॉन्फिडेंस। सामान्यतः व्यंगात्मक बोलते हो, हाँ यार राजेश जी आपने बोला था वो काम मेरा हो गया, देखा हो गया ना, हम वहीं तक रखते हैं। वो वाणी पर हम उतना जोर नहीं दे पाते, क्योंकि हम एक आम इंसान समझते, राजेश जी फ्रेंड है, कपिल जी, पवन जी सब लोग। तो हम जाने, हम थोड़ा सा पत्रिका का भी आपको ज्ञान होगा। जिस प्रकार 12 महीने हैं जनवरी टू दिसंबर, हर महीना हम सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, बर्थडे आ गया। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट 12 मंथ? हम 12 महीने ही क्यों, 13 महीने क्यों नहीं? दूसरा, हर वीकेंड सप्ताह के 7 दिन एंजॉय करते हैं अपना वीकेंड। भाई 7 दिन ही क्यों? इस पर कभी आपने गौर किया? अरे भाई सैटरडे संडे आया, छुट्टी आ गई बस। लेकिन 30 दिन माह में, 7 दिन हफ्ता में, और 12 महीने। मैं 12 महीने 7 दिन पे ज्यादा जोड़ दूंगा, क्योंकि वो बाकी डिटेल में हो जाएगी बात। इसलिए कि ये जो 12 महीने बटे हैं, उसी प्रकार आपका शरीर भी 12 भाग में बटा हुआ है। जिस प्रकार धरती पूरा ब्रह्मांड 12 भाग में बटा हुआ है, उस प्रकार आपका शरीर भी 12 भागों में बटा हुआ है। और हर भाग में जैसे 12 भाग बटे, तो मैं वो कहता हूं ये 12 कमरे हैं आपके। जिस प्रकार आपका घर का रहता है, मकान का एक 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, उसी प्रकार आपके शरीर ये 5 तत्व का जो बना है, इसके 12 कमरे हैं आपके एक जैसे। वो भले मुकेश अंबानी जी हो या कोई घर गरीब हो या आपका सर्वेंट हो, उसके भी 12 कमरे हैं। विशेषता यह है कि हर 12 कमरे में उसका एक शरीर का अंग रहता है और एक रिश्ता रहता है और एक भारी भौतिक जगत से जुड़ी हुई चीज रहती है। अब आप जो जो समस्याएं, परेशानी आज लेकर बैठे हैं, हो सकता है आपके मन में होगा गुरुजी आएंगे, चलो कोई बेसिक हेली मिल जाए, मेरा रुका हुआ काम हो जाए। ऑब्वियसली मानव जन्म में जन्म लिया है, इच्छा अपरंपार है, तो आज मैं आपको आपसे ही ठीक करूंगा, है ना। तो पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ ले, मैं हल्का सा टच कर रहा हूं उसको, कि आपको भी ऐसा लगे कि जैसे कि 12 भाग हैं, 12 हर कमरे में 12 भागों में शरीर बटा हुआ है, 12 कमरे हैं शरीर के। हर कमरे में एक अंग है, हर कमरे में एक रिश्ता है, एक से अधिक रिश्ते भी हो सकते हैं। हर कमरे में एक भौतिकवाद से जुड़ी हुई बाहर की चीज भी है। तो आज आपके पास जो भी समस्याएं, परेशानियां हैं, तनाव है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के किसी कमरे से संबंधित है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो मानिए आपका 10वां नंबर कमरा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट का प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपको 4th नंबर का कमरा। ये डिटेल में हम जो कोर्स करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन एक शार्ट में बता रहा हूं आपको कि हमारे शरीर में जो भी हो रहा है उसको ठीक करने का काम आपके पास है। द पावर ऑफ द हीलिंग योरसेल्फ। एग्जाम्पल, जब हम बहुत अधिक ठंडे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, बड़ी ठंड होती है, ठंड में हमने गर्म कपड़े पहन लिए, उसके बावजूद हमें ठंड लग रही, व्हाट वी डू? कौन शेयर करेगा? अगर ठंड
गर्मी का, ठंड का मौसम है, हमने गर्म कपड़े पहन लिए खूब, उसके बाद भी हमें ठंड लग रही, फिर क्या करेंगे हम तत्काल दोनों हाथ, अरे यार बहुत ठंड है, यस होता है ना। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मेरे विंडो नहीं होता है ना ये, यस थम उठा के बताएं। और वहीं कोई चीज गर्म होती है, उसको अपने अनुकूल हम कर लेते हैं कि नहीं? शरीर में इतनी शक्ति है कि आप अपनी शरीर के तापमान के साथ साथ अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हो, भले विषम हो या किसी और के विषम हो। इसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके 7 प्लैनेट, जो 7 दिन के रूप में आप मनाते हैं। रविवार सन का, सोमवार मून का, मंगलवार मार्स का, बुधवार बुध का, गुरुवार गुरु का। इस हिसाब से कभी आपने 7 दिनों को देखा? ये 7 ग्रह जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपके किसी रिश्ते और आपके शरीर के अंग से जुड़े हुए हैं। पिता सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, माता चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, मंगल आपके भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, बुध आपके मामा पक्ष का करता है, गुरु अगर आप महिला हैं तो पति के रूप में गुरु रहता है, बच्चों के रूप में गुरु रिप्रेजेंट करता है, अगर आप पुरुष हैं शुक्रवार आपका पत्नी के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और शनिवार आपके घर के आसपास जो नौकर काम कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम ये जान तो लिया कि हम करें क्या। सुबह सुबह उठ गए, बैठ के आधा घंटा हो गया, गुरुजी ज्ञान झाड़े जा रहे हैं। मेरा अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको यही है कि सभी मेरे कमरे में, अगर मेरे बच्चे का कमरा खराब पड़ा है तो मेरे बच्चे का कमरा मैं किसी ठीक करूंगा या खुद जाके ठीक करूंगा। वह विद्या मैं आपको देने आया हूं कि आपके पास एक और नाम है, जैसे आपका राजेश जी नाम है, एक का पवन है, एक का नाम अशोक है, एक का सुरेश जी नाम है। इस नाम के अलावा एक चीज और आपके साथ चलती है जो हर उम्र के अनुभव को याद रखती है। अगर आप अभी आंख बंद करें तो आप 5 साल में क्या थे, 8 साल में क्या थे, तत्काल याद आ जाएगा आपको। आप 20 साल के थे, तत्काल याद आ जाएगा क्या मैंने क्या किया था। तो एक जो शक्ति चलती है आपके साथ, उसको कंट्रोल आपकी श्वास कर रही है, वह शक्ति से मिलाने का काम मेरा है। और मेरा पूरा मानना है कि न किसी हम सफर, न किसी हमनशी से निकलेगा, अपने पांव का कांटा खुद ही से निकलेगा। बाबा, तो फिर आज आइए हम सब मिलकर अपनी समस्या तो दूर करेंगे, साथ में यह भाव भी रखेंगे कि हम किसी और की समस्या दूर कैसे करें। ये 5 तत्व का शरीर भगवान ने दिया, नाम आपको परिवार ने दिया, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो भी होता जा रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, बस आपके कंट्रोल में आपका विवेक, आपका अवेयरनेस कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। अभी तक आपने ज्ञान शास्त्रों से लिया होगा, वेद पढ़े होंगे, मुझसे 1000 गुना अच्छे लोग आपको ग्रंथ का ज्ञान देगा होंगे। वो सुना हुआ ज्ञान हमने कितना अप्लाई हम पे किया। कहते जमाना पूछता है कैसी गुजर रही है, जमाना पूछता है कैसी गुजर रही है, कोई ये नहीं पूछता कैसे गुजारते हो। वाह वाह। आज मैं आपसे कैसे गुजारते हो वो वाली बात करने आया हूं। गुस्सा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, काम क्रोध की भावना नहीं रखना, हम सब जानते हैं, पर हम सब करते हैं वो चीज क्यों? मतलब हमारा कंट्रोल हमारे पे नहीं है। तो आज हम आते अपनी परेशानी या तनाव एक अलग ढंग से देखते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है आप मेरी प्रेजेंस में वो कहीं ना कहीं एक वो दूर भी होंगे, ये भाव के साथ रखें। ठीक है, अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ ऐसे रख ले जरा, बोथ हैंड लाइक दिस। दोनों हाथों को ऊपर रख लें। आज सुबह के टाइम में योगा करने से दोनों हाथों को मिला लें और कल्पना करें वन फोर्स इज पुलिंग यू अप, एक कोई शक्ति ऊपर आपको खींच रही है। जाने दे अपने हाथों को ऊपर, कंधों को भी जाने दे, ऊपर घबाक भी जाने दे, नाभि तक का पोषण जाने दे। आपको लगेगा आपका रीढ़ का हड्डी सीधा होता जा रहा है। बिकम अवेयर ऑफ योर टेल बोन, अपनी ना रीढ़ की हड्डी के टेल बोन पर ध्यान दे जाए, मूलाधार चक्र
शरीर को जाने दे पूरा। टर्न टू राइट साइड, straight. Now turn to your left side. Again pull your body. दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें, आंखें खुली रखें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर दें। Keep your eyes closed. धीरे से अपना ध्यान अपने राष्ट्र के ध्वज पर ले जाएं। आप जिस देश में निवास करते हैं उस देश के झंडे पर अपना ध्यान ले जाएं, जिसके तले सभी धर्म पलते हैं। Become aware of your country flag. Now become aware of your deity. आपका जो भी इष्ट है, जो भी इष्ट आपका है, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, राम, नारायण, जो भी, become aware of that. धीरे से अपना ध्यान अपने घर के पूजा स्थल पर लेकर आए। Now become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए। जो भी आपका नाम है, इस नाम से जुड़ा हुआ यह आपका अस्थाई शरीर पर अपना ध्यान लेकर आए। Become aware of your body. एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम का ओंकार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। एक और बार चेंट करेंगे ओम का। Now become aware of your name. पुनः अपने नाम पर ध्यान लेकर आए। और इस नाम से जुड़ा हुए 5 तत्व का शरीर, इस पर अपना ध्यान लेकर आए। एक साक्षी भाव से इस पंच तत्व के शरीर को निहारें, जो समय समय, शने शने एजिंग प्रोसेस में है। जो भी शरीर की पीड़ा हो, जो भी व्याधि हो आपको, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, चेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, बिकम अवेयर ऑफ दैट पार्ट। उस भाग पर अपना ध्यान ले जाएं जहां आपको वो शारीरिक दिक्कत है। Become aware of your part of the body. जहां पे दर्द है, पीड़ा है, व्याधि है। Now become aware of the other part of the body जो पूर्णतः स्वस्थ है। पहला सिर, सेकंड सेंस ऑर्गन्स,
थर्ड आपका शोल्डर्स, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, फोर्थ आपका चेस्ट एरिया, फिफ्थ आपका हृदय, छठा आपका आमाशय, सातवां आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आठवां पेल्विक रीजन, थाइस, अपने जंघा, अपने घुटने और अपने पंजे पैरों के। श्वासों का आना जाना चले रहने, अपने आप चलने वाली श्वास को पुनः एक बार देखें। धीरे से अपना ध्यान अपने सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, अपने हृदय के बिंदु पर ले आए। Now become aware of the person to whom you love most, जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं घर में, उनका चेहरा पहले लेकर आएगा। आपके इस पंच तत्व शरीर से जुड़ा एक दूसरा पंच तत्व का शरीर जो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेट्स थिंक अबाउट द फेस। Now become aware of your all relations. आपके रिश्तों की तरफ से अगर आपको कोई दर्द है, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, कोई भी दर्द, जस्ट बिकम अवेयर, एक साक्षी भाव से उस रिश्तों के दर्द पर अपना ध्यान लेगा। योर रिलेशंस, आपके संबंध इस धरती पर इस पांच तत्व के शरीर से जुड़े हैं, या कुछ लेने आए हैं या कुछ देने आए हैं। जो भी पीड़ा रिश्तों संबंधी आप सहन कर रहे हैं, बिकम अवेयर ऑफ दैट पेन। Now become aware of your throat area. अपने गले पर अपना ध्यान लेकर आए। और याद करें अपने अतीत को, जब बाल्यकाल से अभी तक हाउ मेनी पर्सन इंस्पायर्ड यू, कितने लोगों ने आपको कोई ज्ञान दिया। दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ योर रिलेशन बट दे हेल्प यू टू रीच ऑन दिस। आपका मित्र, आपका शिक्षक, आपका प्रोफेशनल मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर, बिजनेस सिखाया जिसने, ज्ञान दिया, आगे बढ़े। कहीं ना कहीं उस पांच तत्व के शरीर द्वारा दिया गया ज्ञान आपको आज इस सफल स्थिति में लाने में अहम रोल प्ले करता है। थिंक ऑफ ऑल ऑफ देम। Now become aware of your third eyes. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लेके आए, दोनों भुवों के बीच का स्थान। What you want, क्या चाहते हैं आप अपने आने वाले जीवन से? जो भी आपके जीवन है, क्या चाहते हैं? What you want? Just think about your desires.
लेट ब्लेस यूर सेल्फ। एक हाथ अपने सर पर रख लें, एक साक्षी भाव से, एक दिव्य गुण भाव से अपने शरीर को स्वयं ही ब्लेस करें, आशीर्वाद दें ईश्वरी तत्व से। ब्लेस दिस फाइव एलिमेंट बॉडी, वॉट एवर बॉग्रेशन वरीज, जो भी शरीर की परेशानियां, तनाव है, दूर करने की बात एक साक्षी भाव से शरीर को देख करें। अपने साथ साथ जितने भी लोग इस ग्रुप में मौजूद हैं, जो जो अपनी परेशानियां, तनाव सोच रहा है, एक दिव्य गुण, एक ईश्वरी तत्व के साथ उनको भी ब्लेस करें। हो सकता है उनके जीवन के भगवान आप बने। लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस टू ईच अदर। एक दूसरे को ब्लेस करें। लेट्स यू ब्लेस ऑल। Now collectively we pray for each other and collectively just bring attention on your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान लेकर आए। आप जहां पर हैं, जिस शहर में हैं, आसपास के अस्पताल जहां कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेट्स प्रे फॉर देम। यू आर इन द डिवाइन मोड, लेट्स प्रे फॉर देम। पूरे देश में कोरोना का जो कहर है, उससे जो लोग ग्रस्त हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करें। Just pay the gratitude to all doctors, nurses, those are working, जो अपना जीवन जोखिम डाल उनका ध्यान रख रहे हैं। वह भी आपके जैसा इंसान है, दो हाथ, दो पैर। उसको भी ब्लेस करें एंड पे द ग्रेटिट्यूड। नाउ बिकम अवेयर ऑफ ऑल द कंट्री। जहां जहां आप गए हैं, जहां जहां आपका मन जाना चाहता है, जाने दें और पूरे विश्व को ब्लेस करें। यू कैन, जो कि आप कर सकते हैं। प्रे फॉर द कोरोना वायरस पीपल, दोज आर सफरिंग। ऑल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, चिकित्सा वाहिनी, सुरक्षा वाहिनी जो काम कर रहे हैं, लेट्स प्रे फॉर देम। लॉट ऑफ डॉक्टर्स, लॉट ऑफ पुलिस सर्विसमैन, दे लॉस्ट देयर लाइफ for you. Now remove your head. अपने सर से अपना हाथ हटाएं। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर। अरे किसी को मिल गई कंचन काया, किसी को कोड़ी शरीर। कोई कारण होगा, बांटने वाला बांटे है भाई, तू क्यों यूं पछताए, कोई कारण होगा। नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, लीला कैसी न्यारी। नाव पे गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, लीला कैसी न्यारी। अरे भिक्षुक देखो दाता बन गए, दाता बने भिखारी। कोई कारण होगा। अरे माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई। माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई।
अरे तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्याई, कोई कारण होगा बांटने वाला बांटे है, भाई तू क्यों यूं पछताए, किसी की झोली में है फूल, किसी की झोली में कांटे है, कोई कारण। अगेन बिकम अवेयर ऑफ योर कंट्री फ्लैग। अपने इष्ट पर अपना ध्यान लेकर आए। अपने घर के मंदिर पर अपना ध्यान लेकर आए। अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए। Become aware of your body। इस 5 तत्व से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, रिलेशंस, दोस्त, कोई भी व्यक्ति जिसने आपके साथ कुछ गलत किया या आपने उनके साथ गलत किया, मंशागत या ना मंशागत, लेट्स सरेंडर हियर। मुक्त करें अपने आप को उस तनाव से। अपने आप को स्नेह कर, हग योरसेल्फ। तम सोमा ज्योतिर्गमय आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर पर ध्यान लेकर आए। अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए। अपने होठों पर अपना ध्यान लेकर आए। एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ, एक प्रार्थनात्मक मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं अपने समय के अनुसार। और अगर पानी हो आपके पास तो एक गिलास पानी का सेवन करें। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया। हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अंदर ईश्वरी तत्व कूट कूट के भरा हुआ है आप में, पर हम बाहरी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं उलझते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं एक तनाव मुद्रा में डालते हैं। तो संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों की ऊर्जा के साथ, जो वाकई काफी बलवान हो गई थी ऊर्जा के साथ, मैंने दिया। और अतिरिक्त जानकारी आपको कपिल जी देंगे। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने अपना समय दिया स्पेशली। थैंक यू वेरी मच। ब्लेसिंग्स। कपिल जी कुछ कहेंगे? बस ये यदि किसी को गुरुजी से जुड़ना हो तो उनका फ़ोन नंबर मैं अभी मैसेज बॉक्स में डाल देता हूँ। किसी को कोई भी तकलीफ हो, किसी भी समय उनको फ़ोन करना चाहें हीलिंग के लिए, तो वो वहाँ कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे वो भी मैं नाम डाल देता हूँ। किसी को यदि इसके बारे में और अधिक सीखना हो, इस प्रोसेस के ऊपर ये प्रोसेस पूरे अच्छे तरीके से सीखनी हो, तो वो वहाँ पे प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पे सीख सकते हैं। रात को रोज ये हीलिंग सेशन अभी वो रोज कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में। किसी को वो ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी यहाँ मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ। डाल दीजिए, बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कपिल जी, अगर आप परमिशन दें तो 2-3 लोगों के सवाल पूछ लूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बराबर पूछ लें। अच्छा ठीक है, ओके। आप चैट बॉक्स में डालिए। मैं 1-2 सवाल लेता हूं। आइए,
अरुण अग्रवाल जी कुछ पूछें। अरुण अग्रवाल। नमस्कार जी, गुरु जी को नमस्कार। बोलिए अरुण जी। गुरु जी, मैं एक चीज प्रश्न करना चाहूंगा, जैसे जिस समय आप लोग अपनी सिखाते हैं, इस पे लाइव टेलीकास्ट आप कर रहे थे जो, तो क्या उस समय हमें एक्शन अपने करने चाहिए या सुनना चाहिए आपको? आंखें बंद करके अगर हम वही एक्शन करेंगे सब कुछ, तो फिर हम तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने देख रहा था बहुत लोग अपना सब काम एक्शन भी कर रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, तो हम सुनेंगे और देखेंगे कैसे? वो करना चाहिए या हमें सुनना चाहिए? देखिए यहाँ पर यह है, ये दोनों चीजें, ध्यान भी अलग खुली आंखों से भी हो सकता है, बंद आंखों, लेकिन आपको जैसा हमने कहा गाइडेड किया, आपका समय हमने लिया 10-15 मिनट, तो हमारी बुद्धि छोड़कर हमको उनके साथ लगा। मैंने कहा आंखें बंद करें तो आपको आंखें बंद करने लगे। बाकी मैं आपको देखने का बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को फॉलो करना है। मैं आपको आपके नाम से जोड़ रहा था, आपके रिश्तों से जोड़ रहा था, बस। तो आपको आंखें बंद करके, कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति होती है, कई लोगों को आदत होती है आंखें बंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये मानिए 10 जनों ने भी आंखें बंद के करा तो 10 लोगों को तो प्रसाद मिला ना ध्यान का, है ना। गिरीश गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी। नमस्कार जी। प्रणाम जी। नमस्कार गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन ये। और आपका मैं एक सवाल ही पूछना चाहता था, हमारी डॉटर है, उसको कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है, मतलब एपिलेप्सी, तो वो भी कुछ हो सकता है क्या इसमें? क्यों नहीं हो सकता? पहली बात आप डाउट मत करो कि हो नहीं सकता। देखिए, कोई भी चीज को ठीक होने में दो चीज लगती है, एक लगती है दवा और एक लगती है दुआ। द मेडिसिन एंड ब्लेसिंग्स। मेडिसिन का पार्ट जो भी आप रेगुलर लें वो लें, और ब्लेसिंग का पार्ट जैसा कि मेरा आपको कपिल जी ने बताया, नंबर लें आप, और रोज जब अब वो बिटिया सोने जाए, रात को आप मुझे फोन लगाएं। मेरा हीलिंग टाइम सामान्यतः 6 बजे से रात के 2 बजे तक का रहता है। मैं आपको ही करूंगा, मेरा पूरा विश्वास है, अगर आपने विश्वास से हीलिंग ली बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, एपिलेप्सी में, स्ट्रोक्स में पूरा। मनीष गोयल जी, मनीष गोयल जी बोलिए। मनीष जी आ रही आवाज जी? आ रही है, बोलिए। नमस्कार गुरु जी, मुझे आज पहले इस सेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी मिली जी। मेरे को लगा कि बौद्धिक एनर्जी और मेडिटेशन मिला, लेकिन अभी से रेगुलर जो ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे रात का खाली पेट ही करना है या भरे पेट भी कर सकते हैं? देखिए, आपका मन जब अलाउ करे, खाली पेट, और ये जादू का भी होता है, योगासन वगैरह आप करते हैं। आप तो सिंपल बैठे हुए थे, जस्ट आंखें बंद करके आपने यात्रा करी अपनी आंतरिक शक्ति से, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, भूखे पेट रहे तो प्रकृति आपके साथ रहती है, शरीर आपके साथ रहता है। रंजीत कुमार जी, अतुल रंजीत कुमार। जय हिंद राजेश जी, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। एक आज भागदौड़ भरे जीवन में एक समस्या है कि लोग अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते। जैसे सुबह उठ के, जैसे रात को देर से सोना हुआ, सुबह उठकर ध्यान नहीं कर पाते, योग नहीं कर पाते। तो क्या मतलब, जैसे 7 से 8 बजे हम ऑफिस के लिए गाड़ी चला रहे होते हैं ऑफिस की ओर, तो क्या उसमें ऐसा ध्यान संभव है? या फिर जैसे दिन में कार्य करते समय लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, 15-20 मिनट का समय निकालकर कुछ ध्यान करें, तो क्या ऐसे ध्यान के क्या क्या किन किन विषयों पे मतलब अपना एक बात बताइए, आपने गाड़ी का बोला, गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी आपके आप कोई आकर पानी से धोकर जाता होगा बाहर, है ना, लेकिन जब कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि गाड़ी अंदर से बोनट खुलवाना पड़ता है और आपकी उपस्थिति में खुलता है, तो अंदर की स्थिति क्या रहती है आपको मालूम है? बैटरी के ऊपर धूल जमी, कहीं ना कहीं ऊपर हमको हाथ लगाने में नहीं लगता है। इसी प्रकार जिस प्रकार कार की बाहरी सफाई तो कर लेते हैं आप, अंदर की नहीं करते, तो अंदर की सफाई करने के लिए भी वो जरूरी है। बाहर भले आप शैम्पू, बॉडी शैम्पू से हाथ पे धो लें, तन की शुद्धि कर लें, लेकिन मन की शुद्धि के लिए ध्यान, प्राणायाम, ये आपके जीवन के अंग है, जिस प्रकार आप भोजन करते हैं। मुकेश मित्तल जी। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। हाँ गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं तो क्या अपने बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो नुकसान कर सकती है? पहली बात, आप होते कौन हो देने वाले? क्या आपकी सांस आप चला रहे हो क्या? Who are you? आपके हाथ में है क्या? अगर आप ये कहते कि मैं दे रहा हूं, तो आप अपनी सांस आधे घंटे रोक सकते हो क्या? नहीं। सब उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से चल रहा है, उस नारायण की मर्जी, उस राम के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने आपको आदेश किया कि इनको हील करो।
तो नेवर कभी भी आप कर्ता भाव मत लेकर आइए, एक साक्षी भाव से किसी को हीलिंग दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पवन मोड़ा जी, गुरु जी आपको वंदन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने शरीर के बारे में बताया कि आप अपने रोगों पे हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे ही आपके आसपास, आपके समाज में या आपके मित्रों में या किसी अन्य रिश्ते में कोई प्रतिकूल स्वभाव है तो क्या हम उसको भी ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं, यू कैन। बस वो के लिए क्या थोड़ा, अभी मैंने समय के साथ मैं भी न्याय नहीं कर पाया पूरा, क्योंकि इतना विस्तृत वो कोर्स है, उसका संक्षिप्त जानकारी आपको दे पाया, तो वाकई यू विल फील। आप उस कोर्स के माध्यम से अगर किसी के बारे में सोचेंगे तो उसका फोन आ जाएगा, इतना पावर है आप में। एमपी पांडे। हाँ गुरुजी प्रणाम। हेलो, बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी इसमें कितना समय लगाना चाहिए, इसमें हीलिंग में कितना समय लगना चाहिए कम से कम? नहीं, ये हीलिंग की मतलब क्या, आपके ऊपर है कि इतना आप अपने शरीर के अंगों में बीमारी से जोड़ना चाहते हैं, कितना आपके अंगों पे ध्यान देना चाहते हैं। जहां तक बात हीलिंग के कोर्स की बात कर रहे हैं तो केवल 2 दिन सैटरडे संडे 2-2 घंटे मेरा रहता है ये कोर्स, अगर आप कोर्स की बात कर रहे हैं। बाकी हीलिंग की बात करें तो पहले आप हीलिंग तो आपका एक स्वभाव है, जैसे आप किसी बच्चा आता है धोख देता, आप आशीर्वाद देते हो ना उसको, क्यों? क्योंकि वो ईश्वरी गुण आप में आ जाता है। कोई आपके पैर पड़ता है तो आप सर पे हाथ रखते हो, क्या आप भगवान हो? तो आप अपना समय भले आधा सेकंड दो, 1 सेकंड दो, लेकिन उसकी क्वालिटी में उसका तन मन तीनों चीज आपके साथ होना चाहिए। समय पर निर्भर नहीं करता, वो तो ऊपर वाले को मालूम है आपको कितनी ऊर्जा जाना। सवाल तो मेरे पास और भी है, समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। अब जो सवाल आपके रह गए हैं गुरुजी को फोन करके आप पूछ लीजिएगा। गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है, आज आपने जो सेशन दिया है, मैं अपने भीतर इतनी ऊर्जा अनुभव कर रहा हूँ जो मैंने जीवन में आज तक नहीं की है। आपके साथ 15-20 मिनट रहने से इतनी ऊर्जा का संचार हो सकता है, तो लगातार आपके साथ रहेंगे तो आप जीवन को बदल देंगे, इसमें कोई संदेह और संशय की बात नहीं है। मैं कपिल बगड़िया का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज आपको इस सेशन में आमंत्रित किया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए चैट बॉक्स में, सब लोग प्लीज लिखिए आज का अनुभव कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो यस लिखिए, यस। एक्सीलेंट ई लिखिए, एक्सीलेंट ई। आज हमारे गेस्ट भी हैं कुछ, कपिल वॉशिंगटन से, कमल जी भी हैं, नीलिमा ब्लेसिंग्स, आदि ब्लेसिंग्स, जया जी भी हैं ब्लेसिंग्स। अच्छा देखो, वाह वाह वाह, क्या बात है गुरुजी। ये आज आपने इस गोष्ठी को इंटरनेशनल बना दिया। आज विदेश के भी बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं भारत की ओर से उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनका इस गोष्ठी में स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरुजी का धन्यवाद करते हुए मैं आपको सूचित करता हूं, कल हम एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा जी को सुनेंगे। एलन शर्मा साहब भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त हैं। कुंजपुरा में जो मिलिट्री का स्कूल है उसके प्रिंसिपल रहे हैं वो, और वो आपके बच्चों को वायु सेना में, एयर फोर्सेस और मिलिट्री में कैसे वो अपना कैरियर देख सकते हैं, इस पर लंबी बात करने वाले हैं। कल आप अपने बच्चों को इस सेशन में जरूर भेजिएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मेरी फेसबुक पर आप लोग जाके इसको पोस्ट को शेयर कीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठाएं। और आप समस्त लोगों से अनुरोध है मेरा एक विशेष, कि अगर किसी को भी कोई शारीरिक तकलीफ हो, लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप वहां जाके जब शेयर करेंगे तो इसका लाभ मैक्सिमम लोग उठा पाएंगे। ये आपसे प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। ये मेरी फेसबुक है, यहाँ से आप, ये पोस्ट रहेगी कल की, इसको आप शेयर कर दीजिए। ये लाइव भी चल रहा है प्रोग्राम, आप देख रहे हैं, और ये पोस्ट है कल की, तो इसको आप यहाँ से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये मैं प्रार्थना आप लोगों से करना चाहता हूँ। मेरी फेसबुक पे जाने के लिए कभी राजेश चेतन के नाम से आप सर्च कर लीजिए, आपको मेरी फेसबुक मिल जाएगी। आज का सेशन के लिए धन्यवाद गुरुजी का, कपिल बगड़िया जी का। हम गुरुजी से जुड़े रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी को फोन करें,
गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा, हमारी सब समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। और आज अक्षय तृतीया पर आपने ऐसा अद्भुत मंत्र दे दिया है, ये अक्षय तृतीया का इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता। मैं गुरुजी आपको नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। और अब आइए हम शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सचिन शांति पाठ प्ले करो।